आगरा शहर से सियासी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कि लगातार उत्तर प्रदेश में यूपी के दो लड़कों की यात्रा चल रही है। 7 साल पहले भी ये नजारा आगरा में देखने को मिला और फिर से ये यात्रा शुरू हुई है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है। अब सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस की ये यात्रा भाजपा को कम करेगी? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे आगरा की जनता से, तमाम सवाल करेंगे। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार हो रही है, तो क्या लगता है कि भाजपा को ये डाउन करने की कोशिश करेंगे? हो पाएगी भाजपा डाउन? नहीं, एक बार फिर से 7 साल बाद दोबारा से आप फ्लॉप शो होते हुए देखेंगे। एक दो लड़कों की जोड़ी जो 7 साल पहले फ्लॉप शो हुआ था, एक बार दोबारा से रीमेक के साथ आएगी, क्योंकि दोनों की आपको मिमिक्री पता है। और एक तो नेशनल पप्पू बोलते हैं जिनको, आप समझ सकते हैं कुछ नहीं होने वाला। एक मंच पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसको लेकर ये गठबंधन हुआ है और क्या भाजपा की सीटों को कम कर पाए? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, उनके होर्डिंग्स पे लगा है या उनका जो स्लोगन है, जैसे समाजवादी पार्टी का है PDA, उनको पिछड़ा चाहिए, P से, D से उनको दलित चाहिए, A से उनको अल्पसंख्यक चाहिए। इसमें भी उनको अगड़ा फिर भी नहीं चाहिए। अगर मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं तो आवश्यकता ही नहीं है उनको, तो वो हमको तो अपने स्लोगन से ही अलग करके बैठे हैं, तो हम तो सोच ही नहीं सकते हैं। और जो श्री राम मंदिर या फिर धारा 370 या देश की जितनी भी अच्छी से अच्छी सुरक्षा का मामला हो या आंतरिक मामले हो, उनका विरोध करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं भी टिक पाएंगे। क्या लगता है कि जो गठबंधन हुआ है वो कितनी सीट निकाल पाएगा? इनको 63 मिली हैं सपा को और 17 मिली हैं कांग्रेस को। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भाजपा NDA पूरा 80 के 80 पर आएगा। 2014 वाला हम प्रदर्शन दोबारा से लौटाएंगे। एनडीए 80 के 80 जीतेगा, लेकिन लगातार दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस न्याय यात्रा जो निकाली जा रही है, उस क्या लगता है कि भाजपा को डाउन कर पाएंगे? डाउन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन दो लड़कों की जोड़ी जो निकली है, इस गठबंधन को अगर आगे बढ़ाना है, तो जैसे मैं पार्षद हूँ बसपा का, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक बहन जी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, खास कुछ करने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 7 साल पहले भी जादू नहीं कर पाए थे। ये जरूरी नहीं है कि एक बार कोई फेल हो गया दोबारा पास नहीं होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। कोशिश रही तो कुछ हो सकता है, पहले से बेटर करके दिखाएं। क्योंकि पहले पप्पू कहते थे, वही पप्पू आज 2 यात्रा ऐसी निकाल चुका है कि अच्छे अच्छे खाट खड़ी कर चुका है। अब वो कैसे कैसे जीत रहे हैं। लगता है कि इस बार कितनी सीट पहले से कुछ इंक्रीज होगा, जो भी इंक्रीज होगा? जी। भाजपा कितनी सीट निकाले? भाजपा तो लड़ी रही है, भाजपा तो 400 दावा करती है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस बार निकाली जा रही है। एक ही मंच पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी यहाँ शामिल होंगी, तो क्या लगता है कि भाजपा को थोड़ा सा डाउन करने में कामयाब होंगे? सर, मैं जहाँ तक जानता हूँ, चाहे CM हो या PM हो, 10-15 साल में एक बार चेंज होना चाहिए, नहीं तो एक तरफा सरकार बनी रहती है और फिर न्यायपालिका गड़बड़ हो जाती है मेरे हिसाब से। तो आपको लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जो चुनाव लड़ रही है वो कितना? चुनाव के बाद जनता ही बता पाएगी, चुनाव के बाद ही क्लियर होगा। मैं पहले भाजपा की क्या स्थिति लग रही है इस बार? भाजपा की स्थिति भी अभी तो ठीक है, लेकिन ये भी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बारे में जनता ही बता पाएगी। इससे पहले मैं कुछ कह नहीं सकता। आप युवा हैं, दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो 7 साल पहले एक मंच पर दिखाई दे रहे थे, वो फिर से एक बार साथ में हैं। क्या लगता है कि भाजपा को डाउन करने में थोड़ा सा भाजपा को डाउन होगा इस बार। और दोनों 7 साल पहले भी आ चुके हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो दोबारा भी मतलब कोई दिक्कत नहीं, मतलब पास तो हो जाएंगे दोनों और करेंगे। आपको लग रहा है कि फायदे में रहेंगे? हाँ, फायदे में रहेंगे। कितनी सीट निकाल सकती है सपा अब और सीट तो ये इलेक्शन के बाद ही पता पड़ेगा। मतलब वो जनता कितना सपोर्ट करेगी। इंक्रीज करेंगे? भाजपा की स्थिति क्या लग रही है? भाजपा की स्थिति अभी तो सही है, और चुनाव के बाद कुछ थोड़ा डाउन भी हो सकता है भाजपा में, क्योंकि अभी यूपी पुलिस का पेपर भी लीक हुआ है। और मतलब जब से गवर्नमेंट आई है और जब से पेपर लीक हो ही रहा है, कोई प्रॉफिट है नहीं है और कोई फायदा है नहीं है। बीजेपी को वोट देने से फायदा है नहीं कुछ। यात्रा से फायदा मिलेगा, कांग्रेस और जो सपा एक साथ है तो उससे फायदा मिलेगा। आप बताइए, लगातार आपको देखने को मिल रहा है 7 साल पहले भी एक गठबंधन हुआ था, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर से एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और एक ही मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है कि भाजपा को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, कुछ नहीं कर पाए, कोई फायदा नहीं मिलेगा इनको। और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, इनको जो कुछ है सो अखिलेश के पास है। थोड़ा बहुत टक्कर एक आसी निकाल पाएंगे, नहीं अन्यथा कुछ नहीं है। बीजेपी को ये नहीं दिखा पाएंगे। लग रहा है सपा और कांग्रेस मिलकर कितनी सीट निकाल? ये टोटल 2 या 3 सीट पूरे उत्तर प्रदेश में।
भाजपा की क्या स्थिति रह सकती है? भाजपा तो जीतेगी, 75 से 77 सीटें लेके जाएगी। आप बताइए, यात्रा दिखाई दे रही है आपको, जोश भी दिखाई दे रहा है लोगों में, सपा कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के बाद क्या रहने वाला है भाजपा का? क्या लगता है कि भाजपा को डैमेज पहुंचा सकते हैं? भाई कोशिश करने का काम है, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उस स्थिति में है नहीं ये लोग कि मतलब भाजपा को नुकसान पहुंचा दें। कितनी सीट निकाल सकते हैं इस बार? अब 1-2 सीट निकालने या 4 सीट निकालने वो है, बाकी ज्यादा तो उम्मीद नहीं है। भाजपा की क्या स्थिति? भाजपा की जो स्थिति है उससे अच्छी रहेगी, पहले से बेटर रहेगी। आप बताइए, लगातार यात्रा निकाली जा रही है इसलिए कि तमाम वोटों को लुभावने का प्रयास किया जा रहा है, अंबेडकर की मूर्ति पर यहाँ माल्यार्पण करेंगे, तो नहीं लगता आपको कि इस बार अंबेडकर और चौधरी चरण सिंह को भुनाने के लिए ये किया जा रहा है सारा? माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में भारत में आगे बढ़ चुका है। ये कितनी भी रैली यात्रा निकाल ले, पहले भी ये एक साथ आए थे और अखिलेश यादव ने कहा था ये इतनी कांग्रेस इतनी चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये भाग जाती है फिर बाद में। उसकी वीडियो मेरे पास है, बताओ, अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्या लगता है कि बहुत ज्यादा असर नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे और ये आगरा में ही टहलते रहेंगे और यहीं पे समाप्त हो जाएगी। कितनी सीट निकाल सकते हैं मिलकर सपा और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? क्या लगता है? हमें नहीं लगता है कोई सीट निकाल पाएंगे, अभी बहुत टाइम है। अब इनका भी भाजपा की क्या स्थिति रहने वाली है? भाजपा तो माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व में और योगी जी नेतृत्व में बहुत आगे पहुंच चुकी है। आप बताइए, जैसे आने के बाद अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि केवल वोट लुभावने के लिए अंबेडकर हो या चौधरी चरण नहीं, देखिए अंबेडकर तो हमारे राष्ट्र के हैं, वो उनसे क्या लेना देना। अंबेडकर तो हमारे भी है, सबके हैं अंबेडकर। भाई जो आदमी संविधान के निर्माता हैं वो तो हमारे हैं, सबके हैं, उनसे इनसे क्या लेना देना। अच्छा, सपा तो वैसे भी अंबेडकर के विरोधी है। हाथरस का नाम महामाया नगर माया बहन जी ने रखा था, उन्होंने तुरंत उसको हाथरस कर दिया। ये सपा वाले तो उसके विरोधी है। कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं है, इसका तो ना विरोध करे ना फायदे करे से कोई लाभ नहीं। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कोई जादू चलने वाला नहीं। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं चलेगा। और जो राम का नहीं हुआ, इस समय देखिए ईडीए पीडीए सब राममय हो रहा है। वो जितना पीडीए है वो सब राम का है, और इस समय उत्तर प्रदेश में तो पूरा राममय हो रहा है। तो निश्चित तौर से ये हमारे साथ आगरा की जनता थी। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बताइए क्या बीजेपी जो भी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी सिर्फ एक मुद्दे को चुनाव लेके लड़ रही है, श्री राम। अरे श्री राम तो सबके हैं। चुनाव लड़े तो बेरोजगारी पे लड़े, महंगाई पे लड़े, खाली श्री राम के बेस पे कर मुद्दा पे लड़ना सही नहीं है ना। सिलेंडर और हाँ। राशन मिलता है, जो भीख क्यों दे रहे हो, मजदूरी दो ना, काम दो, धंधा दो, मेहनत करके पैसा पैदा करें, घर पहुंचा के हरामी क्यों बना रहे हो? हरामी बना करके इससे कुछ वो थोड़ी फायदा मिलेगा, धंधा दो। क्या कहेंगे? नहीं तो आप जो नहीं लेना चाहता है वो गिव इट करे ना, इसमें किसी को वो दूसरे को लाभ मिलेगा। अगर 80 करोड़ जनता को घर बैठ करके राशन मिल रहा है, आपने क्यों नहीं दिया? आपकी सरकार नहीं आई, बहन जी की सरकार नहीं आई, अखिलेश जी की सरकार नहीं आई, मुलायम सिंह की सरकार नहीं आई। आपके यहाँ तो भर्तियां, यहाँ कम से कम भर्ती रद्द तो हुई है। अखिलेश जी की सरकार में तो भर्तियों पर पहले से लिस्ट जाती थी। शिवपाल यादव की लिस्ट अलग है, रामगोपाल यादव की लिस्ट अलग है, और ऊपर से जो भी आ जाते थे पूरे सैफई परिवार की लिस्ट अलग होती थी। तब नहीं दिखता था जब सैफई में नंगा नाच होता था, पूरे प्रदेश का पैसा केवल एक सैफई में फूका जाता था, तब क्यों नहीं दिखाई देता था? लिस्ट तो हर किसी के आमंत्रित पर नहीं आएंगे। अगर आमंत्रण करना था, राज्य पूरे इंडिया में करना था, तो राष्ट्रपति को बुलाना था, गृह मंत्री को बुलाना था, निमंत्रण। अरे जिस सरकार के मंत्री हैं वो नहीं खुद आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे बताओ? 2 मंत्री को ले जा करके खाली तुमने वो कर दिया। हमारे योगी जी को तुमने जो राज्य सरकार के वो ढक्कन मार के कोने में बैठा दिया आपने। भाजपा का कार्य। बिल्कुल, ये आक्रोश साफ तौर से देखा जा सकता है। ये सभी लोग हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर से कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाली जा रही है, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ सकता और इस समय भाजपा को डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा तमाम मुद्दों पर जनता के सामने है। और यही वजह है कि इस जो यात्रा निकाली जा रही है, 7 साल पहले जो निकाली गई थी, जब उसका असर नहीं हुआ, तो इस बार भी बहुत ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान।